अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैंने बुकरम के कुछ पीसेस जो हैं उनको कट करके और फैब्रिक के ऊपर जो है पेस्ट करके रखा हुआ है। 1 इंच इसकी चौड़ाई है और 2 कलर में इसमें यूज़ कर रही हूँ। एक पट्टी जो है वो मैंने ब्लैक कलर के ऊपर पेस्ट की हुई है और 2 पट्टियाँ जो हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी रेड कलर के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने कटिंग करनी है कि एक साइड जो है वो बिल्कुल बुकरम के साथ कटिंग करनी है और बुकरम की एक तरफ जो है वो हमने ½ इंच या उससे ज़्यादा का थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है फोल्डिंग के लिए। तो इसके बाद देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से हम अपनी ब्लैक वाली पट्टी को रखेंगे और रखने के बाद अपनी रेड कलर वाली जो पट्टी है इसको इस तरीके से बिल्कुल किनारे पे रख के और सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है, जो ब्लैक कलर वाली पट्टी है इसके बिल्कुल मिड में आपने जो है वो रख के इसको नहीं लगाना है, मिड से थोड़ा सा साइड पे करके फिर आपने इस पट्टी को अटैच करना है। यहाँ पे व्यूअर्स एक पट्टी हमारी अटैच हो गई है। दूसरी वाली पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको बिल्कुल जो है वो इस तरह रखेंगे कि दरमियान में जो ब्लैक कलर का फैब्रिक है वो हमारा थोड़ा सा नजर आए। ठीक है, ये ½ इंच भी नहीं है, ½ इंच से बिल्कुल थोड़ा सा कम है और बहुत ही खूबसूरत जो है वो इस तरीके से लुक बन के आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने अपने पट्टी को रखना है और रखने के बाद बिल्कुल किनारे पर रख के सिलाई करके उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, हमारी पट्टी जो है वो बन के तैयार हो गई है। इसके बाद हमने स्केल की हेल्प से यहाँ पे जो है निशान लगा लेना है ½ इंच के मार्जिन पे, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा सिलाई में आएगा। तो इसलिए दोनों तरफ जो है वो पहले हमने ½ इंच का मार्जिन रख के और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखें व्यूअर्स, मेरे पास पट्टी जो है वो मैंने बना के रखी है। 2 इंच का मैंने फैब्रिक लिया था, दोनों तरफ से फोल्ड करके डबल फोल्ड करके और बिल्कुल किनारे पे रख के सिलाई लगा ली थी। ठीक है, तो ये हमारी पट्टी जो है बन के रेडी हो गई है। अब हमने जो है वो इस तरीके से यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से इसको नाप लगा लेना है कि जो हमारी लाइन है सिलाई वाली वहाँ तक जो है हमारे ये डिज़ाइन नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो पहले हम इसको मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये पट्टी जो है वो मेरे पास तकरीबन 5 इंच की बन के तैयार हुई है। ठीक है, 5 इंच की बाकी की जो पट्टियाँ हैं इनको भी हम 5 इंचज़ पे करके और कटिंग करके रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, तमाम पट्टियाँ जो है मैंने कट कर ली थी। कट करने के बाद इस तरीके से हमने बिल्कुल दरमियान कर लेना है। दरमियान में जो है वो आपने दबा के हल्का सा निशान बन जाएगा इस कपड़े के ऊपर। और यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन बना के हमने पहले इसको सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा रख के लगा सकती हैं, लेकिन मैं इसको पहले जो है वो सिलाई लगा लूँगी ताकि हमें जो है वो बाद में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और बस हम रखेंगे और उसको रखने के बाद जो है उसको एक पैर की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला डिज़ाइन हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें तमाम डिज़ाइन जो है वो हमने रेडी कर लिए थे। अब इसके बाद हम अपनी पट्टी लेंगे और पट्टी के ऊपर जहाँ पे हमने सिलाई का मार्जिन लगाया है लाइन लगा के, उसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, और इस तरीके से हम अपने डिज़ाइन को रखते जाएंगे और रखने के बाद इसको सिलाई लगाएंगे। लेकिन इसका जो रुख है वो एक जो है वो हम राइट साइड की तरफ करेंगे और एक जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ करेंगे। और सामने की तरफ जो सिलाई वाली लाइन है ना, आपने ये भी ध्यान रखना है कि उस तक इसका कॉर्नर नहीं जाए। ठीक है, डिज़ाइन का कॉर्नर जो है वो थोड़ा उस सिलाई से नीचे ही रहे। तो यहाँ पर मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ क्योंकि एक साइड जो है हमारी उस तरफ से सिलाई लगेगी, तो बीच का हमें कितना गैप रखना है। तो बीच का जो गैप आया है मेरे पास वो 2 इंच आया है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच का गैप लेके और फिर दोबारा से जो है अपने डिज़ाइन को लगा के रेडी करूँगी। पहले हम एक तरफ का पूरा लगा लेंगे इस तरीके से मेजरमेंट कर करके और फिर दूसरी तरफ भी इस तरीके से हम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, एक साइड जो है वो मेरी कंप्लीट हो गई थी। अब दूसरी वाली साइड पे देखिए इस तरीके से हमने लगाना है। अब यहाँ पे आपको मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बिल्कुल मिड हमने पहले ही किया हुआ है। इसके दरमियान में बस हमने रखते जाना है और रखने के बाद जो है उसको सिलाई लगाते जाएंगे। अब ये डिज़ाइन लगाते हुए अपने ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल करीब करीब करके नहीं लगाना, क्योंकि दरमियान में जो हमारी ब्लैक वाली पट्टी है ये भी नजर आनी चाहिए। डिज़ाइनिंग में ये बहुत खूबसूरत लगती है। तो हम इसको भी जो है वो छुपाएंगे नहीं बिल्कुल, बल्कि बीच में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ेंगे ताकि हमारी ये वाली पट्टी भी जो है ये डिज़ाइन नज़र आए। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, हमारी पट्टी जो है बन के तैयार हो गई थी। अभी मैंने जो है वो सुई धागा ले लिया है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर पहले बटन अटैच करूँगी, लेकिन बटन अटैच करने से पहले इसके अच्छे से नोक बना के और फिर हमने इसके ऊपर जो है वो टांका लगा लेना है। ठीक है, अब आपने ये ध्यान रखना है जो टांका आपने लगाना है बिल्कुल नोक के ऊपर नहीं लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करके लगाना है और इस तरीके से मैं पूरी पट्टी के ऊपर जो है वो टांका लगा के इसको पक्का करूँगी और उसके बाद आगे करना है वो आपको बताती हूँ।
तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स कुछ हैंडमेड जो है बटन मैंने बना के रखे हुए हैं। तो इसको इस तरीके से हमने बिल्कुल अपने पट्टी के ऊपर अटैच करना है, लेकिन बिल्कुल अगेन मैं वही बात कर रही हूँ कि कॉर्नर के ऊपर आपने बिल्कुल रख के नहीं लगाना। कॉर्नर हमारा जो है वो नज़र आएगा बटन के ऊपर से, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करके आप लगाइएगा, क्योंकि फिर यही तो खूबसूरती है इस डिज़ाइन की। ये कॉर्नर्स वगैरह वाला जो हमारा डिज़ाइन है ये बहुत प्यारा लगता है बना हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बटन को अटैच करते जाएंगे। अब मेरे पास जो है वो हैंडमेड बटन है, आप चाहें तो रेडीमेड भी ले सकती हैं, वो भी लगे हुए बहुत प्यारे लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स पट्टी जो है वो मैंने अपनी कंप्लीट कर ली है। इसको भी हम एक साइड पे रख देते हैं। अब इसके बाद कुछ और फैब्रिक्स हैं मेरे पास। रेड कलर का फैब्रिक है, इसकी चौड़ाई जो है वो यहाँ पे 3 इंच है। ये जितने भी आपको फैब्रिक नज़र आ रहे हैं इन सब की चौड़ाई जो है वो 3 इंच ही है, ठीक है। यहाँ पे एक पट्टी मैं रेड कलर की ले रही हूँ और 2 पट्टी लूँगी ब्लैक कलर की। तो यहाँ पे मैंने अपने स्लीव का हिस्सा ले लिया है। स्लीव का हिस्सा लेने के बाद अब यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। एक पैर की सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास 1.5 इंच चौड़ा जो है वो एक और फैब्रिक है। अब इसको इसी फैब्रिक के ऊपर रख के जो है वो हमने अटैच कर लेना है, ठीक है। स्लीव वाली साइड जो है वो मैंने ऊपर कर ली है, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि पहली वाली सिलाई हमारी कहाँ पे आई है। उसी सिलाई के ऊपर हम जो है वो सिलाई रख के लगाएंगे। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से मैंने अपना फैब्रिक जो है उसके साथ अटैच कर लिया है। अब इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद दरमियान में जो है वो हमने रेड कलर की पट्टी को अटैच करना है, ठीक है। नीचे जो है एक बार और जो है हमारी ब्लैक वाली पट्टी आएगी, तो यहाँ पे हम इसको अटैच कर लेंगे रेड कलर वाली पट्टी को। इसके बाद हमने दोबारा से 1.5 इंच चौड़ा जो है वो फैब्रिक लेना है। अब इसको इसके साथ अटैच कर देना है, ठीक है। इसी सिलाई के ऊपर बिल्कुल सही रख के हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स ये वाला फैब्रिक भी मैंने इसके ऊपर लगा लिया है। अब इसके बाद हमारा जो ब्लैक वाला फैब्रिक है इसको दोबारा से हम इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद जो है वो स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद जो है वो यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे मेरे पास 3 इंच है। इसको हम इसके साथ रखेंगे ब्लैक फैब्रिक के साथ, और रखने के बाद यहाँ पे इसको भी स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद हमने इसके ऊपर भी सिलाई लगानी है, ठीक है। जो ब्लैक वाला हमारा फैब्रिक है इसका झुकाव नीचे की तरफ करके उसकी बैक की जो सिलाई है वो येलो कपड़े की तरफ इसका दबाव करके और हमने जो बिल्कुल किनारे पे रख के सिलाई लगानी है, ताकि बिल्कुल सीधा रहे। फिर इसके ऊपर हमारा रेड वाला फैब्रिक आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे भी बिल्कुल किनारे पे रख के हमने सिलाई लगानी है येलो वाले कपड़े के ऊपर, ठीक है। सिलाई जो है वो रेड वाले फैब्रिक पे नहीं आएगी, येलो वाले पे आएगी। अब इसके बाद ब्लैक वाला जो फैब्रिक है इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से पलट देंगे और यहाँ पे भी बिल्कुल किनारे पे रख के सिलाई लगा देंगे। तो डिज़ाइन हमारा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ऊपर की तरफ उठेगा नहीं। और इसके बाद जो है वो हमारी ये वाली पट्टी है, इस पट्टी को हम रखेंगे यहाँ पे जो है पलटे के लिए। मैंने 1.5 इंच चौड़ा एक और फैब्रिक लिया है, बिल्कुल किनारे पे रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो है वो मैं इसको नीचे की तरफ फोल्ड करके तुरपाई करूँगी, ठीक है, क्योंकि हमारा डिज़ाइन बना हुआ है ऊपर, तो यहाँ पे सिलाई लगेगी भी नहीं, और लगी हुई अगर हम लगाएंगे भी तो लगी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो नीचे की तरफ जो है वो हम यहाँ पे तुरपाई करेंगे। तुरपाई करने के बाद जो है वो फिर आगे क्या करना है वो आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स तुरपाई लगा के मैंने जो है वो उसको रेडी कर लिया था। अब इसके बाद हम अपनी स्लीव का हिस्सा लेंगे। अगर आप ट्राउज़र पे ये डिज़ाइन बना रही हैं तो ट्राउज़र का हिस्सा लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से अपने डिज़ाइन को रख के और एक पैर की सिलाई लगा देंगे। एक पैर की सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसको हम सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद इसको पलट के और यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे जो हमारा येलो वाला फैब्रिक है इसके ऊपर रख के और हम किनारे पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिज़ाइन बनके बिल्कुल रेडी है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल का विजिट करके देख लें। चैनल अच्छा लगे, समझ में आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेरे पास फैब्रिक का एक पीस है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे मैंने 1.5 इंच ली है और काफ़ी लंबा सा ये मेरा फैब्रिक है। इसको इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करना है, दोनों साइड से फोल्ड करके फिर इसको डबल फोल्ड करके और फिर इसको बिल्कुल किनारे पे रख के हम सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद बहुत लंबी सी पट्टी जो है हम बना के रेडी कर लेंगे। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे मेरे पास फैब्रिक का एक पीस है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे मेरे पास 5.5 इंच है। लंबाई इसकी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही ली है क्योंकि इसके ऊपर जो है मैं बारीक वाली फिनटेक्स लगाऊंगी, तो उसमें भी हमारा फैब्रिक जाएगा। धागा जो है मैरून कलर का मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैरून कलर जो है वो यहाँ पर मेरे पास कंट्रास्ट कलर है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े थोड़े फासले के बाद हमने जो है वो फिनटेक्स लगा लेनी है। एक साइड पर फिनटेक्स लगाने के बाद मैं दूसरी साइड पर भी इस तरीके से फिनटेक्स लगा लूँगी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने 2-3 फिनटेक्स जो है वो बगैर उसके लगाई थी बुकरम के, और नीचे की तरफ बाद में मैंने जो है वो लगा ली थी ज़ीरो वाली बुकरम। और उसके बाद जो है बाकी की जो है वो मैंने फिनटेक्स लगाई थी क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फैब्रिक जो है वो लॉन का फैब्रिक था, इसलिए मसला हो रहा था। अब यहाँ पे 5.5 इंच के फासले पे मैंने जो है वो निशान लगा लिए है इस फिनटेक्स वाले फैब्रिक के ऊपर, और 5.5 इंचज़ पे रख के हमने इसको कटिंग कर लेना है। और यहाँ पे कटिंग करने के बाद 3 पीसेज जो है वो मेरे पास रेडी होके आ गए हैं। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास बुकरम का एक पीस है, इसको मैंने पेस्ट किया हुआ है फैब्रिक के ऊपर, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच ली है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने जो पट्टी को बना के तैयार किया था इसको भी हमने 1.5 इंच के पीसेज में कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैं इस पट्टी को जो है वो तकरीबन 11 इंच के फासले से कट कर लूँगी, और बाकी का जो है वो मेरा एक्स्ट्रा है क्योंकि मैंने मैयर कर लिया था। जो हमारी फिनटेक्स वाली फैब्रिक है उसके ऊपर जो है वो हमारा 10 इंच का या 11 इंच का तकरीबन ये हमारी पट्टी लग के तैयार होगी। तो हम इसी तरीके से जो है वो उतनी ही साइज़ की पट्टी अपनी तैयार करेंगे। तो इसके ऊपर जो है वो मैंने जो पट्टियाँ हमने रेडी की थी वो रख के जो है वो इसके ऊपर एक एक पैर की सिलाई लगा ली है। अब दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसी तरीके से हम पट्टियों को सेट करेंगे, और सेट करने के बाद यहाँ पर भी एक एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने कट कर लिया है। अब इसके बाद जो है वो मैंने सुई धागा ले लिया है। सुई धागे में जो है वो मैंने धागा जो भरा है वो मैंने 4 हिस्से भरा है। ठीक है, ताकि अच्छे से जो है हमारे पर्ल्स भी अटैच हो जाएं और ये बाद में जो है वो खुले भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमने बिल्कुल दरमियान में से इस तरीके से टाँका उठाना है, जिस तरीके से हम अपनी छोटी वाली बो बनाते हैं ना, ये छोटी सी बो बन के तैयार होगी। तो इस तरीके से ही आपने बिल्कुल जो है दरमियान से टाँका उठाकर दूसरी तरफ से भी टाँका उठा के इसको थोड़ा सा टाइट कर लेना है। छोटी सी बो बन जाएगी और उसके ऊपर जो है वो हमने अपने पर्ल को अटैच कर लेना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से अपनी पूरी पट्टी को जो है वो हम रेडी कर लेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारी पट्टी भी रेडी हो गई है, और ये वाले हमारे फिनटेक्स वाले फैब्रिक हैं, इनको इस तरीके से हम अपने पट्टी के ऊपर रखेंगे। और रखने के बाद यहाँ पे हमने एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। एक पैर की सिलाई लगाने के बाद जो है हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम कट कर लेंगे। आप चाहें तो पहले भी इसको कट करके रख सकती हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर से ही रख के कट कर लिया है ताकि जो है हमारा थोड़ा सा भी फैब्रिक ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से हमने इसको अटैच कर लिया है। अब हम अपने दूसरा फिनटेक्स वाला फैब्रिक लेंगे, इसको इसके साथ रखेंगे, और रखने के बाद जो है यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई का ध्यान रख के फिर आपने जो है वो सिलाई लगानी है। ये वाली जो मैं सिलाई लगा रही हूँ ना, ये मुझसे गलत हो गई थी, तो फिर बाद में जो है ये देखें आगे से फैब्रिक जो है आपको बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। असल में ये मैंने इसको दूसरी तरफ से सिलाई लगा रही थी, फिर मैंने इसको उधेड़ के और सही किया था। तो यहाँ पे देखें एक तरफ जो है वो हमारी दोबारा से पट्टी लग जाएगी। इसके ऊपर भी बिल्कुल इस तरीके से हमने एक एक पैर की सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमारी जो एक्स्ट्रा पट्टी बच रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 11 इंच की बनाई है, तो देखिए तकरीबन 1 इंच का ही हमारी पट्टी जो है वो बच गई है। तो इसको हमने कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद जो अब जो हमारा लास्ट वाला पीस है इसको भी हमने इसके साथ अटैच कर लेना है, और करने के बाद जो है वो इसके जो बिल्कुल किनारे वाली साइड है इसके ऊपर हम रख के सिलाई लगाते हैं। अभी मैं आपको सामने लगाती हूँ, आप भी देखिएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, सिलाइयाँ जो है वो हमारी लग गई थी। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे रख के हमने जो है वो सिलाई लगा लेनी है। सब पट्टियों के ऊपर आपने इसी तरीके से सिलाई लगानी है ताकि जो है बिल्कुल सीधी रहें और बाद में जो है इकट्ठी ना हो। तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा जो है वो मैंने हाथ का काम भी किया है इसके ऊपर। अब यहाँ पे जो है 4 धागे मैंने ले लिए हैं नॉर्मल वाले थ्रेड के। ठीक है, मैरून कलर के जो नॉर्मल थ्रेड है सिलाई वाला, इसी के साथ जो है वो मैं ये कर रही हूँ। अगर आपके पास वुलन थ्रेड है और या एंकल थ्रेड है तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं, वो भी ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर देखें एक किनारे से जो है वो हमने टाँका उठाना है, दूसरे किनारे की तरफ इसको ला के एंड कर देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास प्लस का निशान जो है बन के आ जाएगा। एक बीच में जो है वो हमने प्लेट छोड़नी है। ठीक है, एक बॉक्स हमने छोड़ के फिर उससे अगले वाले बॉक्स पे बिल्कुल इसी तरीके से हमने जो है वो हैंड स्टिचिंग कर लेनी है, और पूरी पट्टी के ऊपर इस तरीके से हम इसको करके और रेडी कर लेंगे।
इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे मेरे पास जो है वो हार्ट पेपर का एक पीस है। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही मेरे पास 2.5 इंच है। इसको हम इस तरीके से डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद इसके ऊपर जो है वो हमने शेप को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम शेप ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक हल्का सा जो है वो कर्व देना है, जिस तरीके से हमारा कट वर्क बनता है ना, इस तरीके से, तक समझे कि हाफ कट वर्क बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको शेप दे ली है। अब देने के बाद यहाँ पे मैं इसको सीधी भी थोड़ी सी शेप दूंगी और थोड़ी सी अलग से भी शेप दूंगी, फिर देखती हूँ कि कौन सी सही लगती है, तो फिर उस तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, इस तरीके से मैंने इसको डबल शेप जो है वो दे दी है। पहले हम इसको नीचे वाले हिस्से को कट कर लेते हैं। नीचे वाले हिस्से को कट करने के बाद अलग करके फिर ऊपर वाले हिस्से को भी हम कट कर लेंगे। तो पहले मैं इसको सीधा ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखें, सीधा सीधा जो है वो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो साइड वाला कर्व है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। इसको हम थोड़ा सा और कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, किनारे इसके थोड़े से कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद जो है परफेक्ट शेप में हमारे पास बन के आ गया है। तो यहाँ पे देखें, इस तरीके से जो है वो मैंने पेपर को कट कर लिया था। अब इसके बाद हमने बुकरम वाला पीस लेना है। बुकरम का पीस लेके इसके ऊपर इस तरीके से हम रखेंगे और रखने के बाद जो है इसी शेप को जो है वो हम ड्रॉ कर लेंगे। आपके पास जो बचे हुए बुकरम के पीसेस होते हैं ना, नेक में से निकले हुए या छोटे छोटे जो बचे हुए, उनके ऊपर इस तरह के जो है वो कर लिया करें डिज़ाइनिंग वगैरह, तो उससे जो है हमारी बुकरम ज़ाया नहीं होती। तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, फिर इसको कट करके उसको पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फैब्रिक के ऊपर इसको मैंने पेस्ट कर लिया है। मैंने टोटल जो है ये 8 कट किए थे। 4 जो है वो मैंने एक कलर के फैब्रिक पे पेस्ट किए हैं और 4 जो है वो दूसरे कलर के फैब्रिक पे पेस्ट किए हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से नीचे की तरफ हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के और यहाँ पे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रख के सिलाई लगा लेनी है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है, वहाँ पे जो है आपने अच्छे से टांके को डबल कर लेना है। तो इसके बाद व्यूअर्स एक शेप जो है वो मैंने ले ली है, सिलाई इसको मैंने लगाई हुई है। इसको जो है वो आपने ½ इंच से भी हल्का सा कम जो है वो मार्जिन छोड़ के बाकी जो फैब्रिक है वो आपने इसको कट कर देना है। कट करने के बाद ये जो साइड वाले कॉर्नर्स हैं, इनको इस तरीके से आप अंदर की तरफ मोड़ लें। दोनों साइड के कॉर्नर अंदर की तरफ मोड़ने के बाद जो ऊपर वाला कॉर्नर है, इसको भी हमने इस तरीके से जो है वो अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड कर देना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे के थंब की मदद से, अंगूठे की मदद से वो उस कपड़े को आप खींच के जो है वो बाहर लें और बाहर इस तरीके से आपने दूसरे हाथ से इसको पकड़ के और खींच लेना है। तो बहुत ईजिली जो है ये आराम से और बहुत सुकून के साथ जो है वो शेप हमारी निकल के तैयार हो जाएगी। ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा। और फिर जो आपने कोई नोक के लिए चीज़ लेके और इसे कॉर्नर्स को अच्छे से ठीक करके निकाल लेना है। अब यहाँ पे देखें, काफ़ी सारी शेप जो है वो मैंने रेडी की हुई हैं। तो इसके बाद व्यूअर्स ये जो हमारी शेप पड़ी हुई है, इनके ऊपर भी हम थोड़ी सी हैंड स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखें, इसके ऊपर भी हम इसी तरीके से प्लस का निशान बना लेंगे और इसके ऊपर जो है हम बारीक वाले पर्ल्स को अटैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ऊपर की तरफ जो है वो हमने एक पर्ल अटैच कर लेना है इस तरीके से। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे जहाँ पे हमारे ऊपर वाले कॉर्नर्स हैं, तो यहाँ पे भी हम इस तरीके से हैंड स्टिचिंग करेंगे और करने के बाद जो है वो इसके साथ पर्ल को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, सारे जो है वो मेरे जो शेप्स थी इनको मैंने रेडी कर लिया था। जो मेरी मेहरून कलर की शेप है, उसके ऊपर मैंने येलो कलर के धागे से, और जो येलो कलर का है उसके ऊपर मेहरून कलर के धागे से जो हैंड स्टिचिंग की है। तो यहाँ पे देखें, अब हमने सुई धागे की मदद से इनको दोनों कॉर्नर से मिला के इस तरीके से अच्छे से इसको टाँके लगा देने हैं ताकि खुले नहीं। ठीक है, और बाकी जो पट्टी मैंने बना के रखी हुई है पूरी, तो इसके साथ जो है वो इसको रखेंगे और रखने के बाद इसको भी हम हैंड स्टिच करके और एक लंबी सी पट्टी हमारे पास बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, दोनों डिज़ाइन जो है हमारे तैयार हैं। इस तरीके से हमने एक डिज़ाइन को अपने दूसरे डिज़ाइन के ऊपर इस तरीके से रखना है। कट वाले हिस्से को जो हमने कट वर्क बनाए हैं, इनको इस तरीके से हम रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे एक एक पैर की सिलाई लगा देंगे। एक एक पैर की सिलाई लगाने के बाद जो है वो मैं इसको ऐसे ही पलट के और बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगा दूँगी। लेकिन आप जो है अगर बनाएं तो इसके नीचे जो है पलटा ज़रूर लगा लीजिएगा, पलटा जो है वो ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पर देखें, इस तरीके से मैं एक एक पैर की सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पे देखिए, डिज़ाइनिंग वाला हिस्सा जो है हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे बीच में जो है वो सिलाई के ये पर्ल आएंगे, क्योंकि हमने एक पैर की सिलाई लगानी है। तो एक एक जो है वो जो हमारी बो है उसके ऊपर से मैंने पर्ल को उतार लिया है। अब यहाँ पे मैं अपना स्लीव का हिस्सा ले रही हूँ। अगर आप ट्राउज़र बना रही हैं तो ट्राउज़र का हिस्सा लेंगे। इसके साथ इसको इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर भी हम इसको एक पैर की सिलाई लगा देंगे।
तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, एक पैर की सिलाई लगाने के बाद इसको पलट के और बिल्कुल किनारे पे भी रख के हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिज़ाइन बनके बिल्कुल रेडी है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।